प्यारे बच्चों, अपन जो पढ़ रहे हैं उसमें नेक्स्ट टॉपिक है मॉडर्न डे सिंबल ऑफ एन एटम्स। यानी आज के टाइम में जो मॉडर्न टाइम में जो एटम का क्या सिंबल है, किस हिसाब से रिप्रेजेंट किया जाता है, उसको पढ़ने वाला है। ठीक है, तो देखो ये जो ऐसा जो बताया है ये डायग्राम के रूप में, ये बर्जीलियस साहब ने बताया था। ये बर्जीलियस साहब ने बताया था। बर्जीलियस साहब को आप 10th में और पढ़ने वाले हो। ठीक है, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस दी थी इन्होंने। तो बर्जीलियस ने देखो क्या बताया कि अगर ऐसा शेप है बिल्कुल राउंड और बीच में डॉट है तो वो हाइड्रोजन है। वो क्या है? हाइड्रोजन। और अगर राउंड शेप है और जिसको डार्क कर रखा है तो वो कार्बन है। सी मतलब कार्बन। और बिल्कुल कुछ भी यहाँ डॉट नहीं है तो वो ऑक्सीजन है। और ये मर्सिडीज का अगर लोगो है तो वो क्या है? फॉस्फोरस। और अगर यहाँ ये प्लस है तो वो क्या हो गया? सल्फर। अगर कैपिटल आई लिखा हुआ है तो वो है आयरन। अगर खाली सी लिखा हुआ है तो वो है कॉपर। कॉपर यानी तांबा, जैसे अपने घर पे तांबे की लोट है वो वाला कॉपर। और अगर एल लिखा हुआ है कैपिटल एल तो वो है लेड, ईवी। वो क्या है? लेड। और अगर एस लिखा हुआ है तो वो है सिल्वर। ये सिल्वर का सिंबल है। और अगर यहाँ पे कॉर्नर में उन्होंने कुछ ऐसे मार्क किए हुए, अगर ऐसा है तो वो गोल्ड। देखो इसमें और इसमें एक ही फर्क है ये। और अगर पी लिखा हुआ है केवल पी तो फॉस्फोरस नहीं है, क्या है? प्लेटिनम। प्लेटिना कह सकते हो, प्लेटिना, प्लेटिनम। और अगर यहाँ पे ऐसे डॉट है तो जिसको कह सकते हो मरकरी। मरकरी यानी पारा। ये ऐसा जिसको थर्मोमीटर में यूज किया जाता है। और ये ऐसा मेटल है जो लिक्विड स्टेट में मिलता है। ठीक है, तो देखो वापस में सिंबल को बता दूं। ये H का मतलब हाइड्रोजन, ये कार्बन, ये ऑक्सीजन, ये फॉस्फोरस। ये फॉस्फोरस नहीं है, ये वाला फॉस्फोरस है। ये सल्फर है, ये आयरन है, आयोडीन नहीं है, क्या है ये? आयरन। ये सी कार्बन नहीं है, कॉपर है। एल ये लेड हो गया। एस यानी सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिना और मरकरी। अब देखो ये और भी साइंटिस्ट हैं जिन्होंने जो एटम, ये एलिमेंट जो डराइव किए थे, जैसे किसी जगह कोई एलिमेंट बहुत ज़्यादा पाया जाता है तो उसी के हिसाब से उसका नाम रख दिया। जैसे देखो सम एलिमेंट डराइव फ्रॉम नेम ऑफ प्लेस वेयर दे आर फाउंड। यानी कुछ ऐसी जगह जहाँ पे ये पाए गए उसके हिसाब से नाम लिखते हैं। जैसे कॉपर, कॉपर का क्या नाम रख दिया इन्होंने? साइप्रस। तो साइप्रस क्या? एक प्लेस है, जगह है। तो उसके हिसाब से क्या, वहाँ पे कॉपर ज़्यादा मिलता था इसलिए साइप्रस नाम रख दिया। तो कॉपर का क्या नाम रख दिया? साइप्रस। कुछ ऐसे भी एलिमेंट थे जिनका स्पेसिफिक कलर के हिसाब से नाम रख लिया था। जैसे गोल्ड का येलो, गोल्ड का वैसे भी सुनहरा होता है, येलो कलर जैसा ही होता है। ठीक है, तो ये कुछ एलिमेंट थे। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट ये है, इसको तो आप लर्न कर ही लो, हर जगह जरूरत पड़ेगी इसकी। इसको कहते हैं आईयूपीएसी। आईयूपीएसी इसको क्या कहते हैं? आईयूपीएसी। इसकी फुल फॉर्म बहुत ज्यादा पूछते हैं, तो इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इसको आप लर्न कर ही लेना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, यानी इसकी जरूरत क्यों पड़ी? ये क्या है? एक स्टैंडर्ड मान लिया। जैसे ये कह रहे हैं कि साइप्रस का मतलब कॉपर होता है। ठीक है, प्लेस के हिसाब से बता दिया। गोल्ड येलो कलर का है इसलिए उन्होंने गोल्ड, येलो को गोल्ड मान लिया। पर ऐसा जरूरी थोड़ी हर जगह गोल्ड को गोल्ड, येलो कलर हो तो गोल्ड मान लिया जाए। तो इसके लिए एक फिक्स हो गया कि चलो कोई एक ऐसा प्रणाली, ऐसा सिस्टम अपनाते हैं पूरे वर्ल्ड में कि अगर किसी भी कंट्री में उसका सिंबल लिखा तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि अच्छा इसकी बात करें। जैसे ये हो गया। आईपीसी में क्या होता है कि आप चाहे ये लिखा मैंने AU, इसका मतलब होता है गोल्ड। ठीक है, और ये लिखा मैंने AG, इसका मतलब होता है सिल्वर। अब चाहे आप इंडिया में पढ़ रहे हो या कोई फॉरेन में पढ़ रहा है, कहीं भी पढ़ रहा है दुनिया के किसी भी कोने में, अगर आपने ये सिंबल लिखा है तो वो भी समझ जाएगा कि हाँ ये गोल्ड की बात हो रही है। अगर AG लिखा है तो क्या है? सिल्वर की बात हो रही है। तो ये आईपीसी सिस्टम तैयार किया। जैसे ह्यूमन बीइंग का नाम क्या है?
होमोसेपियंस। उसी तरह से ये फिक्स कर लिया कि हाँ इसके हिसाब से ही चलेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आईयूसीएन की आपको फुल फॉर्म याद करनी है, क्या है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। अब अपन आगे चलते हैं। व्हाट इज अ मॉलिक्यूल? मॉलिक्यूल क्या है, अणु क्या है? अ मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल या कंपाउंड का स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच इज स्टेबल इन नॉर्मल कंडीशन। नॉर्मल कंडीशन में कैसा होता है, वो स्टेबल होता है एंड इट कैन फ्रीली शो ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट एलिमेंट, और जनरली वो सारी प्रॉपर्टी शो करता है, जैसे कोई एलिमेंट शो करता है या जैसे कोई कंपाउंड शो करता है। इट मे बी मेड ऑफ 1, 2 और मोर एटम, एक एटम से भी बना सकता है, 2 एटम से भी हो सकता है, 3 एटम से भी हो। अगर एक एटम है तो क्या कहेंगे, मोनो एटम है। मोनो जो वर्ड होता है उसका मतलब ही एक होता है। 2 है तो डाई एटॉमिक, 3 है तो ट्राई एटॉमिक, 4 है तो टेट्रा एटॉमिक, पेंटा एटॉमिक, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, ये ऐसी टर्म्स यूज की जाती है, ठीक है। तो देखो जनरली अ मॉलिक्यूल विथ 1 एटम, कोई ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें एक ही एटम हो तो उसको क्या कहेंगे, मोनो एटॉमिक। जैसे एग्जांपल हीलियम, आपने हीलियम को ऐसे ही लिखा है, ऐसे नहीं लिखा, एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि ये क्या है, एक मोनो एटॉमिक। क्या है ये, मोनो एटॉमिक। तो जैसे ये हीलियम हो गया, नियोन हो गया, ऑर्गन हो गया। ये हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना है, मैंने पिछली क्लास में बताया था 2 नंबर का। नियोन कितने नंबर का आता है, 10 नंबर पे, और ऑर्गन कितने का, 18 पर आता है, ठीक है। अगर 2 एटम है तो उसको कहेंगे डाई एटॉमिक। देखो यहाँ क्लोरीन 2 है, ये और यहाँ पे 2 लगा दिया, डाई एटॉमिक। ऑक्सीजन भी क्या है, डाई एटॉमिक। ये देखो 3 एटॉमिक है, ट्राई एटॉमिक। ओजोन है ये, आपने पढ़ा है ओजोन लेयर डिप्लेशन, ओजोन लेयर वाला वही है ओजोन, ओजोन लेयर वाला ओजोन। पॉली एटॉमिक, अब देखो ये P4 है, आप टेट्रा एटॉमिक कह सकते हो, जैसे ये 8 है, ऑक्टा एटॉमिक कह सकते हैं। पर जनरली टेक्स्ट बुक में ऐसे बताया गया है, और जनरली ऐसे पढ़ लेते हैं कि चलो 3 से ज़्यादा हो गए, आप पॉलीवर्ड यूज कर लो। अगर इनसे ज़्यादा होते तो क्या करते हैं, पॉलीवर्ड। जैसे आपने पढ़ा होगा मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, आपने ऐसे वर्ड सुने होंगे। जैसे 1 शुगर है तो मोनोसैकेराइड, 2 है तो डाइसैकेराइड, और 2 से ज़्यादा है तो पॉलीसैकेराइड। उसी तरह से यहाँ मोनो, डाई, ट्राई भी मान लिया, और पॉली हो गया। पॉली यानी जिसमें देखो इसमें 4 है फॉस्फोरस, ये जो फॉस्फोरस है 4 के साथ जुड़ा है, यानी आप P4 के रूप में ही मिलेगा। P जो होगा वो 4 पे ही मिलेगा, इस फॉर्म में मिलता है, पता नहीं जैसा इस शेप में मिलता है। और ये सल्फर 8 मॉलिक्यूल है, उसके साथ एसिड बनाता है, ठीक है। अब देखो मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट, अगर कभी किसी की एलिमेंट की बात करें कि एलिमेंट से मॉलिक्यूल बना, एलिमेंट के यानी जैसे ये सारे एलिमेंट पड़े थे, सल्फर, फॉस्फोरस, ऑक्सीजन, ये सारे एलिमेंट है, तो इसका अगर मॉलिक्यूल बनाना है तो वो एक ही कंपाउंड। जैसे देखो ऑर्गन है, ये तो मोनो एटॉमिक है, ये डाई एटॉमिक है, 2 है ऑक्सीजन, पर ये दोनों ऑक्सीजन तो है, दूसरा थोड़ी एलिमेंट है, केवल ऑक्सीजन है। तो क्या कह सकते हैं अपन, मॉलिक्यूल तो है पर कैसा है, एलिमेंटल स्टेज में। जैसे ओजोन है, ये क्या है, ट्राई एटॉमिक, पर है मॉलिक्यूल, कैसा है, एलिमेंटल, यानी 3 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे एक ही ऑर्गन है। जैसे ये फॉस्फोरस, ये क्या है, टेट्रा एटॉमिक या पॉली एटॉमिक, कैसा है, एलिमेंटल स्टेज में। ये ऑक्टा सल्फर है, सल्फर 8 है, 8 है, तो पॉली एटॉमिक है, पर कैसा है, एलिमेंटल स्टेज। मॉलिक्यूल विद कंपाउंड, कंपाउंड भी हो सकते हैं, जैसे मैंने लिखा H2O लिखा, देखो इसमें क्या क्या है, 2 हाइड्रोजन है, और ऑक्सीजन कितना है, 1 ऑक्सीजन है, कितना है, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है, तो 3 हो गया, है तो ट्राई एटॉमिक। आप इसमें यहाँ लिख सकते हो इसको, पर आपको ये ध्यान रखना कि ये कंपाउंड है, ये एलिमेंट का, यहाँ पे एक जैसे हैं सारे, यहाँ पे अलग अलग है, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन। उसी तरह से अमोनिया को देखो, अमोनिया को देखो, ये जो अमोनिया है इसमें 1 तो नाइट्रोजन है और 3 हाइड्रोजन है,
तो टोटल कितना हो गया? 4, 3 ये और एक 4, यानी पॉली हो गया, पॉली एटॉमिक है। पर ये कैसा है? कंपाउंड स्टेज में। अगर चारों एक जैसे होते तो क्या लिखते? एलिमेंटल स्टेज। जैसे CO2 कितने हैं? एक कार्बन 2 ऑक्सीजन, ट्राई एटॉमिक। पर ये कैसा है? कंपाउंड स्टेज में, क्योंकि एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन है। ठीक है बच्चों, इससे आगे अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।